हमें अपने जीवन में कभी कुछ फ्री मिला है? क्या आपको कभी फ्री मिला है? अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे कभी अपने जीवन में कुछ फ्री नहीं मिला और मुझे उम्मीद है आपको भी कभी फ्री नहीं मिला। बात है, हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी जीवन में कुछ भी चीज फ्री नहीं मिलता। नो लंच इज फ्री इन द वर्ल्ड। ये हमेशा फैक्ट है कि कभी भी कोई चीज हमें फ्री नहीं मिलती। आज इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर और एसएमएस के द्वारा यह बहुत सारी चीजें फ्री बांटी जा रही है। बहुत सारे लिंक भेजे जा रहे हैं फ्री में, ये करेंगे तो वो फ्री मिल जाएगा, वो करेंगे तो वो फ्री मिल जाएगा, इस लिंक को दबाएं तो फ्री मिलेगा। ऐसी चीजों से हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लिंक को नहीं दबाना है। आज जो व्हाट्सएप, फेसबुक या मेल के द्वारा ऐसे लिंक, फ्रॉड लिंक्स या फिशिंग मेल भेजी जा रही हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। 6 ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ही प्रोमिनेंट है और इसके बहुत सारे एसएमएस या मेल या व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी दी जा रही है। जो सबसे नंबर 1 प्रोमिनेंट है, 498 का रिलायंस जियो का रिचार्ज। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसमें नीचे डेट भी लिखी हुई है, लास्ट डेट, और एक लिंक दिया हुआ है। रिलायंस जियो ने भी यह खंडन किया है कि कोई भी ऐसा प्लान 498 का नहीं है और ना ही कोई फ्री स्कीम दी जा रही है। तो हमें ऐसे लिंक से बच के रहना है और किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक नहीं करना है। नंबर 2 जो सबसे प्रोमिनेंट है, नेटफ्लिक्स द्वारा 1000 जीबी डाटा अपने यूजर्स को, कभी भी पॉसिबल है कि 1000 जीबी डाटा कितने साल चलने वाला है? हमें अपने फोन में पर डे 1.5 जीबी डाटा मिलता है और कभी कभी स्कीम में है तो 3 जीबी डाटा मिलता है। अब आप कैलकुलेट कर लें कि 1000 जीबी डाटा कितने दिन चलने वाला है। नेटफ्लिक्स ने भी और इस तरह के इसका खंडन किया है, कोई भी ऐसा डाटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है 1000 जीबी या इस तरीके का। सो ऐसे लिंक से हमें बचना चाहिए और हमें किसी भी लिंक पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा जो सबसे प्रोमिनेंट है, बहुत सारी ऐसी फिशिंग मेल आती है, बहुत अच्छी कंपनियों के नाम से आती हैं। योर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ ₹10 लाख, काइंडली क्लिक ए लिंक बिलो, और एक अटैचमेंट भी साथ में होती है। ऐसी किसी भी मेल को हमें क्लिक नहीं करना है जिसमें इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि हमने कोई लोन अप्लाई नहीं किया है। फिर किस तरह का प्री अप्रूव्ड? हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है। तो आप ये समझ ले, जब आपने इस पे कोई काम ही नहीं किया है तो हमें ऐसे लिंक को, सस्पिशियस लिंक को या फिशिंग मेल को हमें लिंक क्लिक नहीं करना है। नंबर 4 जो आजकल ऐसी बहुत सारी मेल आ रही है, रिसीप्ट ऑफ योर पेमेंट, योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय अस, साथ में लिंक भी होगा, अटैचमेंट भी है और उसको लिंक को खोलने के लिए बोला जा रहा है या किसी क्वेरी के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें ऐसे किसी भी रिसिप्ट पर क्लिक नहीं करना है और ये जो मैसेज हैं बहुत अच्छी फेमस कंपनियों के नाम से आते हैं। नंबर 5 पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, आजकल अप्रैल मई में कॉलेजों के एडमिशन होते हैं। अगर गलती से आपने किसी ऐसी साइट पे जाके इंक्वायरी डाली है, एजुकेशन साइट फॉर एडमिशन, आप देखेंगे कि बहुत सारी मेल इस तरह की आएंगी हमारे मेल आईडीज पर, दिन में 50-100 मेल फॉर एडमिशन। तो हमें ऐसे मेल्स को भी बहुत ज्यादा क्लिक नहीं करना है कि जिससे कि जो अनजान है, जो हमें नहीं पता है, सस्पिशियस है, ऐसे किसी भी लिंक को हमें क्लिक नहीं करना है। और अगर सच में हमें किसी एडमिशन या किसी इंक्वायरी के लिए जाना है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर हमें पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए और इस तरीके की मेल से बचना चाहिए। छठा और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, ओटीपी रिसीव्ड। कई बार हमारे फोन पर, मेल आईडीज पर अक्सर सडनली आप देखेंगे कि एक ओटीपी जनरेट हो जाता है, ओटीपी आता है, जबकि हमने कहीं पर भी ओटीपी जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं दी है। अगर इस तरीके से अननोन हमारी मेल आईडी पर या फोन पर ओटीपी आता है तो हमें ऐसी चीजों से बचना है, क्योंकि आप ये माने कि कहीं ना कहीं से ये लिंक क्लिक किया गया है, हमारे नंबर या कोई भी चीज ऐसी क्लिक की गई है, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या ऐसी चीज जो हमारा नंबर जहां पे रजिस्टर्ड है, तो हमें एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए इस तरीके से कि ओटीपी कहां से रिसीव हुआ है और हमें उसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए और हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए साइबर सेल जो अपने डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, या पुलिस को इसकी शिकायत देनी चाहिए। जब भी आपको इस पर लगे कि कोई ऐसी मेल सस्पिशियस है तो आप इसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम में कर सकते हैं, फिशिंग मेल्स की शिकायत कर सकते हैं। और हमें इस तरीके किसी भी अटैचमेंट को नहीं खोलना है। और ये बड़ी भ्रामक मेल आईडीज होती हैं और वो लगभग मिलती जुलती होती हैं, बड़ा स्पेस का फर्क होता है, बहुत छोटे छोटे फर्क होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। जब
हमें ये लगता है कि ये वही मेल है, ओरिजिनल मेल है, बट वास्तव में वो ओरिजिनल नहीं होती है। हमें पूर्ण रूप से इंक्वायरी करने के लिए किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहां से मेल आईडी देखनी चाहिए और उस मेल आईडी के थ्रू ही हमें कोई भी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर फिशिंग मेल से हमारा अकाउंट हैक हो जाता है तो सबसे पहले हमें, या हमारे एटीएम से पैसे कट जाते हैं या बैंक से पैसे निकल जाते हैं, तो इमीडिएटली हमें अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करना चाहिए, बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए और इसके साथ साथ साइबर क्राइम में भी हमें इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। नंबर 2, अगर हमारा फेसबुक अकाउंट या मेल आईडीज हैक हो चुके हैं तो हमें अपने कॉन्टैक्ट्स को इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जरूर, इमीडिएटली, किसी भी माध्यम से, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर फेक मेल को आप और कुछ आगे तक चेक करना चाहते हैं तो उस लिंक को अगर क्लिक करते हैं या एक कोई टेस्ट मेल उस पर भेजते हैं तो इट विल बाउंस बैक। मोस्टली इफ इट इज फेक इट विल बाउंस बैक। ये भी एक तरीका है, बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि इसको हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, ना किसी की इंक्वायरी करनी चाहिए। हमें अपने मेल ब्राउजर में जाके, मेल आईडीज के अंदर जाके इसको इमीडिएटली ब्लॉक करना चाहिए और साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और एक बात, हमें इस फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी चाहिए, यानी कि हमें 2 लॉक लगाने चाहिए। पहले एक लॉक जनरेट किया हमने, किसी भी मेल आईडी के लिए पासवर्ड जनरेट किया, अगेन एक पासवर्ड जाना चाहिए हमारे रजिस्टर्ड मेल नंबर पर, तो 2 वे ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और जो नेक्स्ट बात है, डू नॉट ओपन द स्पैम फोल्डर और सस्पिशियस मेल्स। हमें कभी भी ऐसी मेल को या स्पैम मेल को नहीं खोलना चाहिए जो हमें सस्पिशियस लगती हो। हमें अपना पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट होना हो, 9 शब्दों से ज्यादा होना चाहिए, 9 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए और बहुत डिफिकल्ट बनाना चाहिए, लंबा बनाना चाहिए, और उसमें अल्फाबेट, ABC, कॉमा और ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए जो जिससे कि वो पासवर्ड बहुत डिफिकल्ट हो जाए, और महीने, 2 महीने, 3 महीने में हमें उसे चेंज करते रहना चाहिए। और अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो आप 3 ऐसे मेथड बताएं कि किस तरीके से हम साइबर क्राइम को रोकने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय।